Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will study NCERT English Class 4 Unit 2 Chapter number 4. आइए स्टार्ट करते हैं. Let's begin now. The chapter name is The Little Fir Tree. जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? छोटा या नन्हा देवदार का पेड़. ठीक है. तो सेठी The magician was returning home when all of a sudden it began to rain. सेट्टी जो था वो एक जादूगर था, मैजिशियन था. वह घर वापिस हो रहा था. When all of a sudden it began to rain. जब अचानक बारिश होने लगी. It rained very heavily. और पानी जो है बहुत तेजी से बरसा. सेट्टी looked around for shelter and saw a pretty लिटिल फर ट्री. ठीक है. तो जो सेट्टी है वो क्या करता है, आसपास देखता है शेल्टर के लिए, छांव के लिए, आश्रय के लिए. एंड सा अ प्रेटी लिटिल ट्री. और एक सुंदर सा नन्हा देवदार का पेड़ देखता है. ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड. वह जो है उसकी तरफ इतनी तेजी से दौड़ता है जितनी तेजी से वह दौड़ सके. नेक्स्ट. सून द रेन स्टॉप्ड. जल्द ही बारिश जो है रुक जाती है. सेट्टी वाज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट. सेट्टी जो है बहुत खुश हुआ क्योंकि वह गीला नहीं हुआ. ठीक है. वह भीगा नहीं था. थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी. वह जो है, ये जो लिटिल फर ट्री है, नन्हा देवदार का पेड़, उसको थैंक यू बोलता है और कहता है कि मेरे लिए दयालु होने के लिए धन्यवाद. आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू. मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ. ठीक है. मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ. आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम. तुम मेरे से 4 इच्छाएं मांगो और मैं उनको पूरा करूंगा. सेड द मैजिशियन. जादूगर ने कहा. नेक्स्ट. द सैड फर ट्री हैड लिप्स लाइक निडल एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट. जो ये फर ट्री था वो बहुत दुखी था. क्योंकि उसकी जो पत्तियां थीं वो निडल की तरह थी, सुई की तरह थी, और कोई भी पक्षी उसमें अपना घोंसला नहीं बनाता था. सो इट सेड. इसलिए यह बोला, आई विश आई हैड ग्रीन लिप्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स. काश मेरी भी पत्तियां हरी भरी हो जाएं मेरे और दोस्तों की तरह. नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वाज ग्रांटेड. अगली सुबह उसकी जो विश है, इच्छा है, वो पूरी हो जाती है. ठीक है. सून अ गॉट केम अलोंग एंड एट ऑल ग्रीन लीव्स. जल्द ही एक गॉट आई, बकरी आई और उसकी पूरी हरी हरी पत्तियों को खा ली. ओ डियर. अरे यार. सेड द फर ट्री. फर ट्री ने कहा. आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गॉड्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स. ठीक है. काश मेरी पत्तियां सोने की हो जाएं जिससे कि बकरियां जो हैं वो ना खाएं. नेक्स्ट. व्हेन द लिटिल फर ट्री वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग. जब लिटिल फर ट्री अगली सुबह जागा, इट वाज सरप्राइज्ड टू सी गोल्ड लीव्स. तो वह सोने की पत्तियों को देखकर हैरान रह गया, सरप्राइज्ड रह गया. हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड. यह बोला, मैं कितना खुश हूँ. 2 men केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स. उसके पास 2 आदमी आते हैं और उसकी गोल्ड की लीव्स को, सोने की पत्तियों को चुरा ले जाते हैं. आई विश आई हैड ग्लास लीव इंस्टेड. अब वह क्या बोलता है, काश मेरी जो पत्तियां हैं वो कांच की हो जाएं इसकी बजाय. मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स. क्योंकि जो आदमी हैं वो
ग्लास मतलब कांच की पत्तियों को नहीं चुराएं। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीफ सोन इन ब्राइट सन। अगले दिन जो उसकी कांच की पत्तियां थीं वो तेज धूप में चमकने लगीं। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। अब यह बोला मैं कितना खुश हूँ। ऑल एट नाइट द विंड ब्लू, ठीक है। रात में विंड मतलब हवा, तो रात में हवा चली, हवा बही तेजी से वू करके। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और उसकी जितनी भी पत्तियां थीं कांच की वह क्या हो गई, टूट गईं। नेक्स्ट, ओ डियर, अरे यार, सेड द फर ट्री, फर ट्री ने बोला, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, मुझे तो वही सुई जैसी पत्तियां ही बहुत पसंद हैं। फॉर गॉड्स डू नॉट ईट देम, जिससे कि जो बकरियां हैं उसको खा नहीं सकती। नो मैन कैन स्टेल देम, और कोई भी व्यक्ति उसे चुरा नहीं सकता। द विंड विल डू देम नो हार्म, और हवा भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नेक्स्ट, द ट्री वेंट टू स्लीप, जो पेड़ था वह सो गया। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वह अगली सुबह जागा, इट हैड ऑल इट्स निडल बैक अगेन, तो उसकी जो सुई जैसी पत्तियां थी वो फिर से वापस हो गईं। नेक्स्ट, ओ आई नेवर वाज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री। अब बोलता है, अरे मैं तो इस तरह से कभी खुश नहीं हुआ। कौन बोला? ये जो लिटिल फर ट्री बोला, ठीक है। आइए हम कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं, नए शब्द देख लेते हैं, ठीक है। प्रेटी मतलब होता है सुंदर, निडल मतलब सुई, लिप्स मीन्स होता है पत्तियां, गोल्ड मतलब होता है सोना, और स्टोल मतलब होता है स्टील का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है चुराना, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। रीडिंग इज फन, ठीक है, पढ़ना मजा। टिक द करेक्ट आंसर, हमको सही आंसर में क्या करना है, टिक करना है। द प्रेटी लिटिल फर ट्री वाज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स बट, जो सुंदर नन्हा देवदार का पौधा था वह खुश था विथ गोल्ड लीव्स, ठीक है, सोने की पत्तियों के साथ। लेकिन अ मैन स्टोल देम, एक आदमी ने उसे क्या कर लिया, चुरा लिया। नेक्स्ट, द फर ट्री वाज सैड, अब वह दुखी था, क्योंकि बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, क्यों, क्योंकि उसकी पत्तियां जो थी वो सुई की तरह नुकीली थी। नेक्स्ट, द फर ट्री वाज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, जो फर ट्री था वह गोल्ड लीव्स के साथ, सोने की पत्तियों के साथ खुश नहीं था, क्यों, क्योंकि अ मैन स्टोल देम, जो आदमी था उसको चुरा लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग, शब्द रचना, ठीक है, वो देखते हैं अपन। बाय चेंजिंग सर्कल वर्ड, जो जिस शब्दों में सर्कल किया गया है, गोला लगा हुआ है, टू इट्स अपोजिट रीराइट दिस सेंटेंसेस, तो आपको गोला लगा हुआ शब्द को अपोजिट में, उसके अपोजिट में चेंज करना है और इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए किया हुआ है। जैसे कि देखो, आई कैरी लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, मैं डेली हल्का बैग ले जाता हूँ, ठीक है। तो अब लाइट का जो अपोजिट होता है वो हैवी होता है, भारी, ठीक है ना। इसी तरह है आपका सेकंड वाला है, रीना वन द रेस, रीना जो है रेस को जीत गई, तो वन मीन्स होता है विन का सेकंड फॉर्म है, तो विन मीन्स होता है जीतना, तो विन का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, लॉस्ट होता है। तो इसका अपन जब फिर से लिखेंगे तो आई लॉस्ट द रेस, मैं रेस हार गई, ठीक है। नेक्स्ट है
आई लव ईटिंग वेजिटेबल, मुझे वेजिटेबल खाना बहुत पसंद है। तो बहुत पसंद मतलब लव। अब लव का जो है अपोजिट होता है हेट, ठीक है ना। तो हेट मीन्स होता है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। ठीक उसी तरह सिमिलरली दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल, अब यह ग्लास जो है दूध से भरा हुआ है, तो फुल मीन्स भरा होना, तो इसका अपोजिट होता है एम्प्टी, खाली। तो दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी, यह जो गिलास है वह क्या है, दूध से खाली है। ठीक उसी तरह सिमिलरली द ओल्ड मैन इज वाइज, अब वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, तो इसका अपोजिट होता है पुलिस। द ओल्ड मैन इज फुलिश, क्लियर, बेवकूफ। नेक्स्ट है नाउ गिव द अपोजिट ऑफ वर्ड्स बिलो, ठीक है, नीचे दिए गए जो शब्द हैं इनका आपको अपोजिट देना है बाय एडिंग यू एन आई एम, तो आपको नीचे दिए गए शब्दों का अपोजिट वर्ड देना है यू एन और आई एम लगाकर, ठीक है। जैसे हैप्पी का अनहैप्पी, पोलाइट का इम्पोलाइट, सीन का अनसीन, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, लकी का अनलकी, इम्पॉसिबल का इम्पॉसिबल, इम्पोर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट, परफेक्ट का इम्परफेक्ट, हेल्दी का अनहेल्दी, सेफ का अनसेफ, पेशेंट का इम्पेशेंट, प्योर का इम्प्योर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन रीता लव्ड हर डॉग शेरू, रीता जो है अपने शेरू को बहुत पसंद करती है। एवरी डे रोज शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड केम बैक हिमसेल्फ, तो शेरू जो है वो डेली घर के बाहर जाता था और अपने से वापस आ जाता था। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वह घर वापस नहीं आता है, ठीक है। रीता लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम, रीता जो है उसको हर जगह ढूंढती है। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स, उसके जो गालों में आंसू बहे आते हैं, लुढ़कने लगते हैं। शेरू वाज लॉस्ट, क्यों, क्योंकि शेरू जो है खो गया था। ही वाज नो वेयर टू बी फाउंड, और वह कहीं नहीं मिला। रीता वाज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, जब वह घर पहुंची तो वह रोने लगी, रो रही थी। शी गॉट इनटू हर बेड, और वह अपने बिस्तर में गई। ऑल ऑफ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर, अचानक से उसके बेड में कोई आ गया। कैन यू गेस हु इट वाज, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन था। रीता वाज वेरी हैप्पी, रीता जो है बहुत खुश है, ठीक है। तो वह कौन था, शेरू ही था। गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू, तो आपको इस पैराग्राफ में जितने भी ब्लू कलर से वर्ड लिखे हुए हैं इसका अपोजिट देना है। तो आई थिंक 9 शब्द हैं इसके, 9 वर्ड्स हैं। तो जैसे लव का हेट, गो का कम, ठीक है, कम का गो, नोवेयर एवरीवेयर का नोवेयर, डाउन का अप, ठीक है, और लॉस्ट का फाउंड, नोवेयर का एवरीवेयर, क्राइंग का लाफिंग और हैप्पी का सैड, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं। लेट्स राइट आउट, लिखें कुछ। री राइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, आपको ये पैसेज को कैपिटल लेटर का यूज करके फिर से लिखना है जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया हुआ है, कैपिटल लेटर का यूज करके आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह एक और है, उसको भी हमने कैपिटल लेटर का यूज करके लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक, आइए बातें करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, इन द येलो बॉक्स आर 8 थिंग्स, ठीक है। तो ये पिक्चर देखना है, इसमें 8 चीज़ें लिखी हुई हैं। डक्स, मैट्स, डॉग, गर्ल, बॉय, ट्री, फाउंटेन और फ्लावर, ठीक है। यू कैन सी 6 ऑफ देम इन द पिक्चर, आप इनमें से 6 चीज़ें देख सकते हैं। यू कैन नॉट सी द अदर 2, आपको 2 चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी, तो इस पिक्चर में आपको 4 चीज़ें देखकर बताना है, ठीक है। तो 4 चीज़ें क्या क्या हैं। डक्स आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, क्या क्या दिख जाएगा वो हम आपको बता देंगे। डक्स दिख जाएगा ये, ठीक है ना। ट्री दिख जाएगा पेड़, ये क्लियर।
फिर फ्लावर और बॉय, ठीक है ना। तो ये फ्लावर्स दिख जाएंगे आपको और ये लड़का दिख जाएगा, ठीक है, बॉय। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर अगेन। आप इस पिक्चर को फिर से देखना है, तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये पॉज करके और क्या करना है, डिस्क्राइब द पिक्चर, और इस पिक्चर के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो अपन ये पूरा लिख दिए हैं, डिस्क्राइब कर दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फन टाइम, ठीक है। तो फन टाइम में क्या देखते हैं, अजीत लव्ड फ्लावर्स, ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ। अजीत को फ्लावर जो है बहुत पसंद है, वह हमेशा चाहता है कि गार्डन जो है खुद उसके पास रहे। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया। तो मोहन जो है उसका दोस्त, वह उसको एक आइडिया देता है। ही सेड, वह बोला, वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन डिश, हम क्यों नहीं एक डिश में ही, ऐसे बर्तन में ही क्या करते हैं, बना सकते हैं। हाँ हाँ, अजीत लाफ्ड, अजीत हंसा। अ गार्डन इन डिश, बर्तन में गार्डन, है ना। तो यस, डिश गार्डन आर टीनी गार्डन्स प्लांटेड इन सालो डिश, ठीक है। तो वो बोलता है डिश गार्डन जो है वो बहुत छोटा गार्डन होता है जिसमें हम छोटे छोटे पौधों को लगा सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, मैन्योर एंड पेबल्स इन अ डिश। तो हमें उसमें रेत, खाद और कुछ छोटे छोटे पत्थर रखना पड़ेगा, कंकड़ रखना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। प्लांट वेरी टीनी प्लांट्स इन इट एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे पौधे लगाना है और विंडो सिल में उसको रख देना है। तो आप रख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड, ग्लास ब्रेक्स इजिली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड। जो ग्लास है, कांच है, वो आसानी से टूट जाता है जब यह गिरता है, ड्रॉप होता है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, a wooden table, a plastic cup, book or your plastic water bottle can break easily। तो क्या आपको लगता है कि जो मड का जो फ्लावर पॉट होता है, गमला जिसको बोलते हैं, या ग्लास स्पून, कांच का स्पून, और लकड़ी का टेबल, प्लास्टिक का कप, किताब और प्लास्टिक का बोतल, ठीक है ना, क्या इजीली टूट सकता है। सर्कल द थिंग्स दैट कैन, अगर जो चीज़ें टूट जाती हैं उसमें आपको सर्कल करना है, ठीक है। तो जो स्पून है ये कांच का, ये टूट सकता है, और फ्लावर पॉट ये टूट सकता है, बाकी ये इजीली नहीं टूट सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट थर्ड वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ एक्शन दी हुई हैं जिससे आपको हैप्पी हो सकते हैं और अनहैप्पी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना है आपको, एक्शन दैट मेक पीपल हैप्पी, वो एक्शन, वो काम जिससे लोग खुश होते हैं, और वो काम जिससे लोग दुखी होते हैं। तो इनको आपको सॉर्ट आउट करके लिखना है, ठीक है। तो अपन सीधा आते हैं इसमें, रिस्पेक्ट एल्डर्स, बीइंग पोलाइट, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, केयरिंग फॉर पेट्स, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। और जिससे लोग अनहैप्पी होते हैं, नॉट सेइंग थैंक यू, नॉट शेयरिंग, वाचिंग टेलीविजन ऑल डे, टेलिंग लाइज, बीइंग ग्रीडी और ग्रीटिंग एंग्री इजली, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेट्स लिसन में क्या है, लेट्स लिसन, रीड एंड राइट। इसको आपको सुनना है, पढ़ना है और लिखना है। देयर वॉज अ थिक जंगल विद ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स, कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली, सडनली शी हर्ड समवन क्राइंग, इट वॉज her friend peacock, she flew to him and asked, ठीक है ना, क्या बोला, why are you crying, आप क्यों रो रहे हो। तो I hate myself, I have such ugly feet। तो वो बोलता है कि मेरे
ये अगली फीट के लिए मैं रो रहा हूँ। ठीक है, तो समथिंग मेक्स यू फील हैप्पी, समथिंग मेक्स यू फील सैड। आपको कुछ चीज़ें खुश करेंगी और कुछ चीज़ें दुखी करेंगी। राइट अ पोएम ऑन द पिक्चर, तो इस पिक्चर पर आपको एक पोएम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। ठीक है, आपको एक वर्ड ट्री बनाना है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप वर्ड ट्री बना सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है टेक अ लॉन्ग ग्रीन शीट ऑफ पेपर और न्यूज़ पेपर, रोल इट लाइक दिस। तो आप इस तरह लंबा ग्रीन शीट ले सकते हैं या न्यूज़पेपर ले सकते हैं और इस तरह से रोल कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड द रोल ऑफ पेपर फर्मली इन हैंड। आपको एक हाथ में पकड़ लेना है। एंड कट 4 स्लाइड्स फ्रॉम द टॉप हाफ वे डाउन टू द रोल। तो ऊपर से आपको नीचे की तरफ 4 कट लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टिल होल्डिंग द रोल पेपर फर्मली। आपको रोल पेपर को पकड़े हुए बेंट बैक अ 4 सेक्शन ऑफ कट पेपर। तो जो चारों तरफ से काटे हो आप इस तरह से नीचे की तरफ झुका दीजिए। फिर पुल आउट द ब्रांचेस, फिर उसके आपको ब्रांचेस को क्या करना है, खोल देना है। डू दिस बाय पुलिंग अप एंड कट सेक्शन स्लोली। तो जहाँ से आप काटे हैं वहाँ से आपको धीरे धीरे खोलना है। केयरफुली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोल, एकदम बहुत ही ध्यानपूर्वक। कहाँ से, रोल के सेंटर से, यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वर्ड ट्री बन जाएगा। ठीक है, राइट वर्ड्स रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्री। ठीक है, तो पेड़ पर जो पत्तियों से रिलेटेड कुछ शब्द लिखिए। एंड मेक अ वर्ड ट्री, फिर आप एक वर्ड ट्री बनाइए। नाउ मेक सेंटेंस विथ दीज वर्ड्स ऑफ इट, उन शब्दों से आपको सेंटेंस भी बनाना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट लेसन की वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।